नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध एक ड्रिंक जो कि गर्मी में सबको पीनी चाहिए, सत्तू। सत्तू का इस्तेमाल करके तो कई सारी चीजें बनती है, जैसे सत्तू की लिट्टी, सत्तू के पराठे या फिर सत्तू की एक मीठी ड्रिंक भी बनती है। लेकिन आज हम बनाने वाले हैं सत्तू की एक नमकीन ड्रिंक जो कि इस गर्मी में आपके शरीर को रखेगा बिल्कुल ठंडा ठंडा और आपके शरीर को स्फूर्ति भी देगा, ताकि आप इस गर्मी में बिल्कुल ही सूख ना जाओ। इसमें हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके शरीर के लिए इस गर्मी के मौसम में बहुत ही फायदेमंद और कारगर साबित होगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्याज को कट। अब ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्याज को इतना बारीक काटो कि आपके ड्रिंक में उसका टेस्ट तो आए लेकिन ज़्यादा बाइट ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कितनी बारीकी से इसे काटा है। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक आप कट कर लेना। अगर बड़े बड़े पीसेस कट हो रहे हैं, आप इतना बारीक नहीं कट कर पा रहे हो, तब आप क्या करना कि प्याज को थोड़ा रफली चॉप करके ऊपर से आप नॉर्मली चाकू को चला देना। तो क्या होगा, ये बहुत ही बारीक कट जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने तो ऐसे बारीक ही काटा है, मेरे हाथ तो साफ है ना। अब चलते हैं आगे और भी चीज़ों को कट करने की ओर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ धनिया। आप चाहो तो इसमें पुदीना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास फ्रेश पुदीना अवेलेबल नहीं थी। आप धनिया डालो या पुदीना डालो, दोनों में फ्रेश होना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए उस हिसाब से आप ऐड करना जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और दूसरी चीज़ ये कि हर्ब्स इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब धनिया पुदीना इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है डालना वैसे, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ डालो तो अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हम ऐड करते हैं। इसमें मेनली प्याज और ग्रीन चिली, इन दोनों का सबसे अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन और भी चीज़ें ऐड करने से इसका टेस्ट और इन्हांस होता है। तो यहाँ पे अब ग्रीन चिली को भी मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। आपने धनिया को भी देखा होगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीक कट करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे बारीक कट करो, क्योंकि हम एक ड्रिंक बना रहे हैं और ड्रिंक में किसी भी चीज़ का ज़्यादा बाइट आना अच्छी बात नहीं है उस ड्रिंक के लिए। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ एक पॉट में सत्तू। यहाँ पे मैंने सत्तू को ऐड कर दिया है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन हो तो डेफिनेटली चार चांद लग जाएंगे इस रेसिपी में, लेकिन अगर नहीं भी है तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल बर्तन में इसे आराम से बना सकते हो। अब उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। सफ़ेद नमक और काला नमक हम दोनों ऐड करेंगे, तो आप थोड़ा स्वाद अनुसार दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना। ये नहीं कि आपने काला ज़्यादा डाल दिया या सफ़ेद ज़्यादा डाल दिया, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप भुने हुए जीरे का पाउडर फ्रेश बनाओ। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने पहले वाला ही डाल दिया तो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसमें, एक्चुअली टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रेश बनाना, और वो आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी थी, जैसा कि आपने देखा। जो हमने बारीक कट करे थे वो प्याज, हरी मिर्च, धनिया, तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे हम। और मैंने इसमें डाला नींबू का जूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप नींबू का जूस डालोगे। अगर ये कम हुआ तो खटास कम होगी। वैसे मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कम डाला है, क्योंकि आगे एक चीज़ हम ऐड करने वाले हैं जिससे सत्तू का टेस्ट और डबल ट्रिपल हो जाएगा। पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिलाएंगे। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करा है अभी, और उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ही ऐड करके हमें शुरू में इसका एक पेस्ट जैसा बनाना है, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा पानी डालोगे और इसे मिलाओगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बन रहा है सत्तू का। बिल्कुल वैसा ही चाहिए शुरू में हमें, और उसके बाद हम और पानी को ऐड करते हैं। इसलिए क्योंकि शुरू में अगर आपने सारा पानी ऐड कर दिया तो होगा ये कि इसमें गांठें बन जाएंगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो शुरू में आपको थोड़ा पानी ऐड करना है, अच्छे से मिलाना है, पेस्ट बनाना है, ठीक है, सत्तू का, और उसके बाद अच्छे से पूरा पूरा पानी ऐड कर देना है। अब ये ड्रिंक सच बताऊं तो बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे ही पी सकते हो और ये बहुत ही लाजवाब लगती है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप हरी मिर्च ना इस्तेमाल करें, आप चाहो तो इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल कर लेना कूट कर। बाकी अब यहाँ पे मैं ये चीज़ डालने वाली हूँ। ये क्या है? ये है कच्चे आम
का पका हुआ सिरप जो हम आम पन्ना में इस्तेमाल करते हैं, ये वही है। मैंने क्या करा है, कच्चे आम को अच्छे तरीके से पानी में उबाल लिया था, छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और पुदीने के साथ मैंने उसे पीस लिया। ठीक है, ये मैंने आम पन्ना की वीडियो में बता रखा है किस तरीके से बनाना है आपको। अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख के भी इससे बना सकते हो और ऐड कर सकते हो। वैसे तो मैंने प्रोसेस आपको बता ही दिया है। इससे सत्तू का टेस्ट डबल ट्रिपल और फ़ायदे भी डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अगर आप कच्चे आम के पेस्ट का इस्तेमाल करोगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि नींबू के जूस का बैलेंस थोड़ा बनाना इम्पॉर्टेंट है। सत्तू के ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा भी खट्टा नहीं कर देना हमें, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अगर आप कच्चे आम का इस्तेमाल कर रहे हो तो नींबू का जूस थोड़ा कम, और अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा। सत्तू होता क्या है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सत्तू इन भुने हुए चनों को पीस कर बनाया जाता है, और इसका जो कलर भी होता है वो थोड़ा सा गहरा होता है बेसन से। बेसन आपको हल्के कलर में मिलेगा, थोड़ा सा, वो थोड़ा ज़्यादा आपको लाइट येलो दिखेगा, और सत्तू हल्का सा ब्राउन शेड में आ जाता है, भूरे शेड में आ जाता है, और बेसन थोड़ा पीले पीले शेड में ही रहता है। बेसन को बनाने के लिए चने को भूना नहीं जाता, ये ही डिफरेंस है सबसे ज़्यादा। और कलर से तो आपको पता चल ही जाएगा। यूजुअली सत्तू हर जगह ही अब मिल जाता है, पहले थोड़ा मुश्किल था ये, बट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ये अवेलेबल मिलेगा। और भुने चने का पाउडर है, तो बहुत ही आराम से अगर आप चाहो तो नॉर्मल भुने चने को भी खरीद कर आप घर पे भी सत्तू को तैयार कर सकते हो, तो आपकी जैसी प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी। अब सच बताऊँ तो ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। सत्तू के इस ड्रिंक को बिहार ने हमें देके एक बहुत बड़ा उपकार करा है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होती है और आपकी ये स्फूर्ति में बहुत ही कारगर साबित होती है। तो ज़रूर बनाकर इस गर्मी के मौसम में आप इसका सेवन करो, इस्तेमाल करो, पियो और एंजॉय करो। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और ऐसी रेसिपीज़, ऐसी वीडियोस के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना ही है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।